today I am going to teach you subject English in standard 6 unit number 4 trace to treasure। तो ट्रेस मानी कचरा, ट्रीजर मानी खजाना। तो कचरे में से हम कैसे खजाना पैदा बना सकते, यानी यूजफुल चीज़ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ यूनिट है। कैसे वेस्ट में से हम बेस्ट चीज़ें बना सकते हैं, तो उसका ये यूनिट है। तो हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी 1 में आप स्टूडेंट आप देख सकते हो कि कैसी चीज़ बनाई है, सभी थिंग्स का यूज़ करके, चीज़ों का यूज़ करके। तो एक्टिविटी नंबर 1, दिस यूनिट इज़ अबाउट रीयूजिंग और रिसाइकलिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोविंग देम अवे। इस यूनिट में ऐसी चीज़ें हैं जो रीयूज़ कर हम फेंक देते हैं, जो हमें यूज़ नहीं होती है हम उसको फेंक देते हैं। वो चीज़ों में से कैसी रिसाइकलिंग करके वो चीज़ अच्छी एक बेस्ट चीज़ बनाई जाती है, उसके बारे में है। दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग्स। तो ये जो कला है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करके बनाई है, जो हमारे काम का नहीं होता है, ऐसा जो कचरा है जो हम फेंक देते हैं उसमें से। तो लुक केयरफुली एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन, मेक अ लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से ये पिक्चर ये बनाया गया है। तो आपको ये केयरफुली देखना है और जो जो चीज़ें यहाँ यूज़ हुई है यहाँ पर उसका नाम आपको लिखना है, उसके लिस्ट बनाना है। तो हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम। तो कितनी अलग अलग चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपेयर विथ अ क्लासमेट। तो आपकी क्लासमेट से आपको वो कंपेयर करना है कि आपने कितनी अंदर से ढूंढी है, कितनी आपको दिखाई दे रही है। डू यू हैव द नेम नंबर सेम नंबर। तो तुम्हारे पास एक जैसी, तुमने और तुम्हारे क्लासमेट ने कितनी एक जैसी अंदर देखी है वो लिखना है। और डिड यू मिस समथिंग योर क्लासमेट सो। और आपके क्लासमेट ने जो देखी है वो आपने मिस कर दी है, तो वो भी आपको वहाँ पर लिखना है। अभी एक्टिविटी नंबर आगे 2 देखेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 2, अ न्यू डिश पार्ट 1। तो वंस द महाराजा और Travancore offered a huge dinner in the palace for many important people। तो एक बार त्रवनकोर के महाराजा ने एक बड़ा सा डिनर का आयोजन किया था, मुख्य मेहमानों को बुलाया था उन्होंने। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। तो दोपहर के टाइम में, जो डिनर था वो शाम को था, तो दोपहर के टाइम में महाराजा थे वो किचन में गए और उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ें डिशेस हैं वो बनाई है अपने मेहमानों के लिए। तो वो देखने वहाँ पर गए किचन में। द फीस्ट वॉज नियर बाय रेडी। तो जो डिशेस थी वो रेडी हो चुकी थी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस पिकल्स चटनी एंड ब्रेड। तो राजा जो किंग थे वो खुश थे वो देखकर कि वहाँ पर पिकल है, चटनी है, राइस है, ब्रेड है, वो सब देखा उन्होंने किचन में। देन द किंग नोटिसेड अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स दैट नो वन वॉज यूजिंग। फिर राजा ने वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स जो यूज़ नहीं हुए थे स्मॉल पीसीस में, उन्होंने वहाँ पर देखा। द किंग आस्क्ड द हेड कुक। तो राजा ने वो जो हेड कुक था उसको पूछा, व्हाट विल यू डू विथ दिस ऑल दिस वेजिटेबल्स स्क्रैप। तो ये बचे, स्क्रैप मानी बचा हुआ, तो आप अभी ये जो बचा हुआ वेजिटेबल्स के जो छोटे छोटे पीसेस है उसका आप क्या करोगे, ऐसा उन्होंने हेड कुक को पूछा। तो आगे, दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। तो वो सब वेस्ट है सर, हम उसको फेंक देंगे, कुक ने ऐसा आंसर दिया। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स। हम ये वेजिटेबल्स है ना, वो नॉट वेस्ट ऑल दिस, वेस्ट नहीं करना है उसको। द महाराजा सेड फाइंड अ वे टू यूज़ देम। तो राजा ने ऐसा बोला कि ये जो वेस्ट वेजिटेबल है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करने का कोई रास्ता ढूंढो। ही कमांडेड। तो ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया कुक को। देन ही टर्न्ड एंड लेफ्ट द किचन। फिर वो किचन छोड़ के वहाँ से निकल गए। नाउ द कुक वॉज वरीड। तो अभी जो कुक था, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया किंग ने, तो वो कुक था वो चिंतामय हो गया, उसको एकदम
उसको चिंता में आ गया, वरीड हो गया। ही स्टार्टेड एट द स्क्रैप एंड थॉट, तो उसने वो बचे हुए जो है ना वेजिटेबल्स के स्मॉल स्पीसीज उसको देखा और सोचने लगा। देयर वॉज ओनली अ लिटल याम, प्लेंटियम, कुकुम्बर एंड पोटैटो। तो वो लिटल याम यानी जो हम सब्जी आती है ना पोटैटो टाइप की, रतालू आता है वो, प्लेंटियम यानी केला, कुकुम्बर ककड़ी और पोटैटो वो सभी चीज़ें वेजिटेबल्स की बची हुई थी। देयर वॉज कैरट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज, और वहाँ पर कैरट, बीन्स और फ्यू चिलीज भी थे। ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। तो ये सब जो वेजिटेबल्स थे वो स्मॉल अमाउंट में था, एक को छोड़कर। आउटसाइड ही हैड अ फुल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट, तो बाहर की साइड एक पूरा कोकोनट का पेड़ था, वहाँ ताजे कोकोनट थे बहुत सारे। तो यहाँ पर नीचे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि न्यू वर्ड्स दिए हैं। स्क्रैप, स्क्रैप मानी जो स्मॉल पीसीस है, लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ है वो पीसीस। डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स, राइट देम हियर टू हेल्प यू रिमेंबर देम। तो फिर ऐसे आपको यहाँ से जो ये पैराग्राफ है हमने पढ़ा उसमें से जो हार्ड वर्ड्स है वो भी निकालने हैं और लिखने हैं और उसको याद भी करने हैं आपको। अभी एक्टिविटी नंबर 3, इन द स्टोरी द न्यू डिश टू पीपल स्पीक। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी दी गई है उसमें न्यू डिश के बारे में यहाँ पे दो पीपल बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, तो राजा था वो कुक जो हेड कुक था उसको उसने पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप। तो ये बचे हुए जो वेजिटेबल्स हैं उसका आप क्या करोगे। तो दे आर वेस्ट सर, तो वो कुक बोल रहा है कि वो सब वेस्ट है, उसका यूज़ नहीं करना है, वो वेस्ट है, तो वी विल थ्रो देम अवे, तो हम उसको फेंक देंगे। तो कुक रिप्लाइड, तो कुक ने ऐसा आंसर दिया, वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स। तो महाराजा सेड, तो महाराजा ने बोला कि ये सब वेस्ट नहीं है वेजिटेबल, उसका आपको इस्तेमाल करने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फाइंड अ वे टू यूज देम बी कमांडेड, ऐसा उसने राजा ने ऐसा ऑर्डर महाराजा ने दिया। हाउ डज द पंक्चुएशन शो यू दैट द कैरेक्टर्स इज स्पीकिंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है उसमें कैसे पंक्चुएशन मार्क है। देखो आप कि इन द स्टोरी, तो इन्वर्टेड कोमा है, फुल स्टॉप है, डबल इन्वर्टेड कोमा है ना ऊपर। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है जो दो लोग बोल रहे हैं स्पीकिंग एंड आस्किंग अ क्वेश्चन, तो वो देख कितने यहाँ पर दिखाई दे रहे वो आपको देखने हैं। नोटिस एंड कॉपी ऑल द क्वेश्चन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स फॉर द कैरेक्टर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर की क्वेश्चन है और आंसर है उसमें कितने कोटेशन मार्क्स है और क्वेश्चन मार्क है वो आपको नोटिस करना है, कॉपी करना है। यहाँ पर बॉक्स में दिया है द किंग आस्क्ड द हेड कुक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस किंग बोल रहा है, किंग ने पूछा था हेड कुक को, तो वो वाला सेंटेंस आप इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो। फिर आगे शो योर सेंटेंस टू अ क्लासमेट, तो आपके जो सेंटेंस आपने ढूंढे वो आपको क्लासमेट को बताने हैं। वर्क टूगेदर टू लुक क्लोजली एट द सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड टू लुक क्लोजली एट योर ओन सेंटेंस, तो उसके साथ मिलकर आपको अपने सेंटेंस उसके साथ सेम है कि अलग है वो देखने हैं। वर्क टूगेदर मार्क श्योर इस सेंटेंस इज करेक्ट, और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए साथ में मिलकर आपको काम करना है। डिड यू बोथ गेट ऑल द पंक्चुएशन करेक्ट, तो आपको देखना है कि इस दोनों का पंक्चुएशन जो मार्क्स है वो करेक्ट है। इफ नॉट, यदि नहीं है तो व्हाट कैन यू चेंज टू करेक्ट इट, तो आप क्या करोगे तो वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बॉक्स में भी आपको ऐसा लिखना है, और जो इन्वर्टेड कोमा में क्वेश्चन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कोमा है, वो सब आपको देखकर यहाँ पर लिखना है। तो हेड कुक आस्क्ड हिज हेल्पर, तो यहाँ पर है आगे, हाँ एक वाला बॉक्स है ऊपर, उसमें आपको लिखना है कि व्हाट कैन यू डू चेंज टू करेक्ट, तो करेक्ट करने के लिए आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर लिखना है आपको। इमेजिन दैट द हेड कुक आस्क वन ऑफ हिज हेल्पर्स व्हाट ही शुड डू विद द वेजिटेबल्स एंड दैट द हेल्पर मेक्स अ सजेशन, तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है
कि हेड कुक अपने हेल्पर को पूछ रहा है कि हम बचे हुए वेजिटेबल्स का क्या करेंगे। तो हेल्पर एक सजेशन दे रहा है, वो सजेशन आपको वहाँ पर लिखना है। वर्क विथ अ क्लासमेट टू राइट अ न्यू क्वेश्चन एंड आंसर, बी केयरफुल टू यूज द पंक्चुएशन दैट यू सी इन द स्टोरी। तो यहाँ पर आपको जो न्यू क्वेश्चन और आंसर है वर्क करना है क्लासमेट के साथ, और बी केयरफुल रहना है कि कहाँ पर आपको इस स्टोरी में ऐसे पंक्चुएशन दिखाई दे रहे हैं और इस टाइप से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ बॉक्स में दिया है द हेड कुक आस्क्ड हिज हेल्पर। तो यहाँ पर हेड कुक पूछ रहा है अपने हेल्पर को, तो आप इन्वर्टेड कोमा में ऐसा भी लिख सकते हो, व्हाट कैन बी मेक फ्रॉम दिस वेजिटेबल स्क्रैप। तो डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ फिनिश होगा, तो ऐसा इन्वर्टेड कोमा में आप ये सेंटेंस क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर हेल्पर्स जो आंसर देता है वो भी आप लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कोमा में। तो सर वी कैन मेक सो मैनी न्यू डिशेज, ये वाला सेंटेंस आप नीचे द हेल्पर रिप्लाइड उसकी लाइन में भी लिख सकते हो इस टाइप से। तो आगे अभी एक्टिविटी नंबर 4, द स्टोरी लिस्ट द वेजिटेबल्स दैट द कुक हैड इन द बास्केट ऑफ स्क्रैप। तो ये स्टोरी है जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स है कुक के पास, उसके बारे में है। देयर वॉज ओनली अ लिटल बीट ऑफ याम, प्लेंटियम, कुकुम्बर एंड पोटेटो। तो वहाँ पर बचे हुए वेजिटेबल कौन से थे। तो याम यानी रत्तालू टाइप आता है वो वेजिटेबल, केला, कुकुम्बर ककड़ी और पोटेटो। देयर वॉज अ स्मॉल कैरट, अ हैंडफुल ऑफ ग्रीन बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज। तो वहाँ पर कैरट, बीन्स और चिलीज भी बचे हुए थे। फाइंड द अदर सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट मेक्स अ लिस्ट, notice the punctuation that separate the words in the list, look carefully at the sentences and make a new sentence that list as a list for items you have in your home। तो यहाँ पर आपको ऐसे जो स्टोरी में है जो सेंटेंसेस जहाँ पर वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए पंक्चुएशन यूज़ किए हैं तो वो आपको देखना है, और वो उसके मुताबिक आपको भी सेंटेंस बनाना है कि कितने आपके घर पे भी ऐसी आइटम्स सेंटेंसेस लिस्ट एट 4 आइटम आपको लिखनी है जो आपके घर पर है। तो इन माय होम देयर इज, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कैरट है आपके यहाँ, आपके इसमें नहीं है वो वेजिटेबल का नाम आप इसमें लिख सकते हो। तो कैबेज लिख सकते हो, कैप्सिकम, कैबेज लिखकर आप कॉमा करो, फिर कैप्सिकम लिखकर कॉमा करो, फिर कैरेट लिखकर और एंड ऑनियन, तो ये लिखकर आप कॉमा कर सकते हो। तो इस टाइप से वो सेपरेट हो जाएंगे और कॉमा का ये पंक्चुएशन भी आपको यूज़ करना है। शेयर योर लिस्ट सेंटेंस विथ योर क्लासमेट। तो आपका जो लिस्ट का सेंटेंस है वो क्लासमेट के साथ आपको शेयर करना है। वर्क टुगेदर टू लुक क्लोजली एट द sentences in the story and to look closely at your own sentences। तो आपके सेंटेंस और स्टोरी के सेंटेंस को आपको देखना है, उसको वर्क टुगेदर टू मेक श्योर ईच सेंटेंस इज करेक्ट। तो आपको साथ में मिलकर वो सेंटेंस राइट बने ऐसा आपको ट्राई करना है। यहाँ पर डिड यू बोथ गेट ऑल द पंक्चुएशन करेक्ट। तो आप आपने यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन यूज़ किए हैं। इफ़ नॉट व्हाट कैन यू चेंज टू करेक्ट इट, या करेक्ट नहीं है जो सेंटेंस तो आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हो, वो आपको करेक्ट करना है इसमें से देखकर। फिर आगे हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर 5 और न्यू डिश पार्ट 2, हमने जो आगे न्यू डिश 1 के बारे में पढ़ा अभी आई है और न्यू डिश पार्ट 2 एक्टिविटी नंबर 5। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन, आपको अभी ज़रूरत तो महसूस हो रही है कि दूसरी बार हम पढ़े पार्ट 1 नहीं। तो द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, लुक्ड अप एट द ट्री एंड सडनली ही हैड एन आइडिया। तो जो कुक था वो बाहर की तरफ गया और उसने वो पेड़ देखा और सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। ही टूक ऑल द वेजिटेबल्स, बाइट्स, वॉश्ड देम, क्लीन्ड देम वेल एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स। तो जो उसने कुक था उसने सभी वेजिटेबल्स को लिया और उसने वॉश कर दिया, उसको एकदम अच्छे से क्लीन किया और उसको लंबी स्ट्राइप्स में उसको कट कर दिया। ही पुट देम ऑल इनटू अ ह्यूज पॉट एंड
प्लेस्ड इन ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने एक बड़े से जो पोट था वेसल्स उसमें उसने लिए और वो कुक करने के लिए आग पर फायर पर उसने चढ़ा दिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट। फिर उसमें उसने फ्रेश कोकोनट डाला, फिर उसमें उसने ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला। सून द वेजिटेबल्स वेर ऑल कुकड। फिर थोड़ी देर में जब वेजिटेबल्स सब पक गए, ही स्टेड द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, poured one on some coconut oil and sprinkled at it all with curry leaves। फिर जो पक गया था वेजिटेबल्स उसमें उसने कोकोनट डाला, फिर डालकर उसको हिलाया, फिर उसमें बहुत सारा दही डाला, फिर उसमें उसने कोकोनट ऑयल भी डाला और उसको बड़े अच्छे से उसके ऊपर करी लीव्स जो पत्ते आते हैं ना, नीम हम डालते हैं ना करी लीव्स, तो उसने वो ऊपर डाला, वो डिश बनाई उसने उसमें डाला। द न्यू डिश वॉज रेडी। फिर वो नई डिश रेडी थी। द कुक सर्व्ड हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग। फिर शाम को जो गेस्ट आए उसको उसने ये डिश सबको सर्व की, जो इस नई डिश उसने बनाई थी बचे हुए वेजिटेबल्स में से वो। द गेस्ट लव्ड इट। तो जो गेस्ट मेहमान आए थे उसको ये बहुत पसंद आई डिश। द किंग लाइक्ड टू इट सो मच दैट ही गिव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवार्ड। तो राजा को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हो गया, तो उन्होंने एक सुंदर सा गोल्ड ब्रेसलेट इनाम के तौर पर कुक को दिया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। तो सभी को ये नई डिश के बारे में जानना था, इसका नाम क्या है वो जानने के लिए उत्सुक हो गए एकदम। द कुक थॉट एंड थॉट। तो कुक था वो उसने बहुत सोचा, बार बार सोचा। व्हाट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, उसको मैं क्या नाम दूँ, ऐसा वो सोचने लग गया। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम्ड द डिश एवियल। तो उसने बहुत सोचा, उसके बाद उसने इस डिश का नाम एवियल दिया। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल फीड्स ऑफ केरला। तो एवियल अभी बहुत फेमस है केरला में ये डिश, और इट इज़ अ ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला। केरला की जो परंपरागत जो फीस्ट होती है डिशेज, उसमें ये डिश अंदर ऐड हो गई है। इजंट इट अमेजिंग दैट इज ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ स्क्रैप्स एंड अ गुड आइडिया। तो ये कितनी अमेजिंग अद्भुत है जो बचे हुए वेजिटेबल्स में से उसने बनाई है। इट्स अ गुड आइडिया, उसने ऐसा बोला।